नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। वैसे तो भारत में कई आंदोलन हुए और सबका एक अपना अलग ही महत्व है, लेकिन आजादी के बाद भारत के इतिहास में एक ऐसा आंदोलन भी है जिसके भारत के राजनीति के कायाकल्प बदल दिया। आंदोलन का नाम था जेपी आंदोलन। इस आंदोलन को भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण नेता जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और राजनेता जयप्रकाश नारायण को देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि उनके आंदोलन की वजह से इंदिरा गांधी के हाथ से सत्ता छीन गई थी। इंदिरा गांधी के शासन के दौरान देश महंगाई समेत कई मुद्दों से जूझ रहा था और लोगों के मन में इंदिरा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को लेकर गुस्सा था। उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया और उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और देश के बिगड़ते हालात के बारे में बताया। उसके बाद देश के अन्य सांसदों को भी पत्र लिखा और कई इंदिरा गांधी के कई फैसलों को लोकतांत्रिक खतरा बताया। जयप्रकाश नारायण के इस पत्र से राजनीतिक जगत में हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ सीधे आवाज उठाई थी। साथ ही उन्होंने सांसदों के लिए अपने पत्र में लोकपाल बनाने और लोकायुक्त को नियुक्त करने की मांग की थी। साथ ही नारायण ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई गई कमेटी की आवाज दबाने का भी आरोप इंदिरा गांधी पर लगाया था। वहीं इंदिरा गांधी ने राज्यों की कांग्रेस सरकार से चंदा लेने की मांग की। इस दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चीमन भाई से भी 10 लाख रुपए की मांग की थी और कोष बढ़ाने के लिए कई चीजों के दाम बढ़ा दिए गए, जिसके बाद प्रदेश में आंदोलन हुए, जिसके बाद पुलिस की बर्बरता से कई आंदोलनकारी मारे गए। इस दौरान 24 जनवरी 1974 मुख्यमंत्री के इस्तीफे की तारीख तय की गई, लेकिन चीमन भाई के रवैये से आंदोलन और भड़क गया। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का समर्थन किया, जिसके बाद उन्हें गुजरात बुलाया गया। बता दें कि 5 जून 1974 को जेपी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण के गुजरात जाने से पहले उन्होंने राज्यपाल के जरिए अपने हाथ से सत्ता रखने की कोशिश की और 9 फरवरी 1974 को जयप्रकाश नारायण के गुजरात आने के 2 दिन पहले ही चीमन भाई ने इस्तीफा दे दिया था और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद मोरारजी देसाई ने नारायण के साथ दोबारा चुनाव कराने की मांग की। साथ ही यह आंदोलन बिहार जैसे अन्य राज्यों में भी फैलने लगा। उसके बाद रेलवे के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिससे इंदिरा गांधी के सामने दिक्कत खड़ी होने लगी थी। आखिर पहले किससे निपटा जाए। बिहार में भी गुजरात की तरह छात्रों ने आंदोलन किया और विधानसभा की ओर कूच किया। इसके बाद छात्रों के खिलाफ एक्शन लिया गया, गोलियां चलाई गई, जिससे कई छात्र मारे गए और जेपी को आंदोलन की कमान संभालने की मांग की गई। हालांकि जेपी ने आंदोलन की कमान संभालने से पहले कहा था कि इस आंदोलन में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद लोगों ने उनकी सभी मांग मान ली और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए छात्रों ने भी इस्तीफा देकर जेपी के साथ जाने का फैसला किया। इसमें कांग्रेस के भी कई छात्र शामिल थे और सभी छात्र बिहार छात्र संगठन समिति के बैनर तले आंदोलन में कूद गए। इसके बाद जेपी ने अपने हाथ में आंदोलन की कमान ले ली और बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर से इस्तीफे की मांग की। इस दौरान जेपी ने की अपने भ्रष्टाचार, कालाबाजारी आदि के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और उन्होंने आंदोलन को जारी रखने की बात कही। उसके बाद इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण के आधार पर कहा कि कुछ लोग ग्राम विकास में अपनी रुचि खोकर सक्रिय राजनीति में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद कांग्रेसी समेत कई लोग उसका विरोध करने लगे। उसके बाद इंदिरा गांधी के जयप्रकाश विरोधी बयानों से आंदोलन बढ़ता गया और जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन को तीखी करने का काम किया। इसके बाद जयप्रकाश नारायण के सरकार को हटाने को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। 8 अप्रैल 1974 को जयप्रकाश नारायण ने विरोध के लिए जुलूस निकाला, जिसमें सत्ता के खिलाफ आक्रोशित जनता ने हिस्सा लिया। इसमें हजारों ही नहीं लाखों लोगों ने भाग लिया और खुद जयप्रकाश नारायण ने इसकी अगुवाई की थी। जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन में इंदिरा गांधी के नीचे से सत्ता की जमीन खिसकने लगी और बाद में इंदिरा गांधी को विरोध का सामना करना पड़ा कि उनके हाथ में सत्ता ज्यादा वक्त तक नहीं बची रही। जयप्रकाश नारायण ने आजादी के बाद ही नहीं, उससे पहले भी गांधी के साथ भारत छोड़ो जैसे आंदोलन को सफल बनाया था। यह भारतीय इतिहास की एक ऐसी कहानी थी जिसने भारतीय राजनीति में एक नए इतिहास के साथ ये भारतीय इतिहास की एक ऐसी कहानी थी जिसने भारतीय इतिहास में एक नए इतिहास के साथ कुछ नए राजनेताओं को भी जन्म दिया। देश और दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, solution at your fingertips.